होगा, ऑफिस में जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है, और जो कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, ये मनोविज्ञान का नियम है। मनोवैज्ञानिक इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। हम इंसान अक्सर उस व्यक्ति को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जो अपनी बात कम लेकिन ठहराव के साथ रखता है, जो हर मीटिंग में नहीं बोलता लेकिन जब बोलता है तो लोग रुक जाते हैं। बॉस के सामने हर बात पर प्रतिक्रिया देना अक्सर आपको मजबूत नहीं बल्कि बेचैन दिखाता है, और बेचैनी कभी सम्मान नहीं दिलाती। गौतम बुद्ध ने कभी भीड़ में खुद को साबित नहीं किया। उन्होंने न तो शोर मचाया, न ही अपनी उपस्थिति थोपने की कोशिश की। उनकी चुप्पी ही उनकी पहचान बन गई। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि शांति में सोच सबसे साफ होती है, और साफ सोच वही कर सकता है जो हर समय बोलने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। ऑफिस में मौन का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। मौन का मतलब है सही समय का इंतजार करना, और सही समय पर कही गई बात अक्सर 10 गलत समय की बातों से ज्यादा असर करती है। समाज भी यही देखता है। जो हर जगह अपनी राय देता है उसे लोग सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रखते, और जो कम बोलता है उसकी बात को लोग मन में बैठा लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज कम मिलती है वही कीमती लगती है। आपके शब्द भी इसी नियम पर चलते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते, हर बात पर राय नहीं देते, हर बहस में कूद नहीं पड़ते, तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद वजनदार हो जाती है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की बेचैनी को शांत करो। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। परिवार हो या ऑफिस, जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग खुद आपकी बात का इंतजार करने लगे हैं, और यही वह पल होता है जहां मौन बोलने लगता है। अब यहाँ से एक और गहरी परत खुलने वाली है, क्योंकि जब आप चुप रहना सीख लेते हैं तब एक सवाल सामने आता है कि लोग आपकी कद्र आखिर तभी क्यों करने लगते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत महसूस होती है। और यहीं से वह सच्चाई सामने आने लगती है जिसे स्वीकार करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि लोग अच्छे क्यों नहीं हैं। अब सवाल ये बन जाता है कि लोग हमें तभी क्यों समझते हैं, तभी क्यों इज्जत देते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत महसूस होती है। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन मनोविज्ञान इसे बहुत साफ शब्दों में समझाता है। इंसान जिस चीज को आसानी से पा लेता है वह उसके लिए सामान्य बन जाती है, और जो चीज सामान्य बन जाती है उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप अगर हर वक्त उपलब्ध हैं, हर कॉल उठा रहे हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहे हैं, हर समस्या में सबसे पहले खड़े हो रहे हैं, तो आप अनजाने में एक संदेश दे रहे हैं, मैं हमेशा मिल जाऊंगा। और मनोविज्ञान का नियम कहता है जो हमेशा मिलता है उसकी कीमत तय नहीं की जाती। महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इंसान की जरूरतें ही उसके व्यवहार को तय करती हैं। जब तक किसी को आपकी जरूरत नहीं होती वह आपको सहज मान लेता है, लेकिन जिस दिन उसकी जरूरत आपसे जुड़ जाती है उसी दिन आपकी अहमियत उसके मन में बढ़ने लगती है। ये प्रेम की कमी नहीं है, ये मानव स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कभी खुद को सबके लिए उपलब्ध नहीं किया। वे करुणामय थे लेकिन हर समय नहीं। वे सहायक थे लेकिन बिना सीमा के नहीं। उनका मौन, उनकी दूरी, उनका ठहराव, यही उनकी ताकत बन गया। आज के समय में लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम हमेशा अच्छे रहेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे, लेकिन मनोविज्ञान कहता है अच्छा होना और हमेशा उपलब्ध होना ये दो अलग बातें हैं। आपने देखा होगा, जिस दोस्त से आप हर समय मिल सकते हैं उससे मिलने की योजना बार बार टल जाती है, लेकिन जिससे मिलना मुश्किल होता है उसके लिए समय निकाला जाता है। ये स्कैर्सिटी प्रिंसिपल है। जिस चीज की कमी महसूस होती है वही मूल्यवान लगती है। आपकी उपलब्धता भी एक संसाधन है, और हर संसाधन की कीमत तभी होती है जब वह सीमित हो। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति दुख का कारण बनती है, और यहाँ आसक्ति सिर्फ वस्तुओं से नहीं होती, लोगों से भी होती है। जब आप हर वक्त लोगों के लिए मौजूद रहते हैं तो वे आपसे जुड़ जाते हैं, लेकिन आपकी कद्र से नहीं, आपकी सुविधा से। मनोवैज्ञानिक कहते हैं रिस्पेक्ट कमर्स से परसीव्ड वैल्यू, नॉट फ्रॉम सेक्रीफाइस। आप जितना ज्यादा खुद को थकाते हैं उतना ज्यादा लोग आपको हल्के में लेते हैं। ये बहुत अजीब लगता है,
लेकिन यही सच है, लोग आपकी अच्छाई को नहीं, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं।